नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको वस्त्र निर्माण में प्रयुक्त होने वाले करघे के भाग के बारे में बताऊंगी। करघा चाहे हस्तचालित हो या विद्युत चालित उसकी बनावट एक जैसी होती है और इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे जो सर्वप्रथम है उसको कहते हैं क्लॉथ बीम या कपड़े का बेलन। यह बीम गतिशील होता है और यह करघे के अगले भाग में स्थित रहता है। इसमें ताने के धागे को अंतिम छोर तक कस देते हैं और फिर उसके बाद इसको चलाया जाता है और उससे कपड़ा तैयार होता है। और कपड़ा जो धागे होते हैं इस बेलन पे शीघ्रता से घूमते रहते हैं और उसमें कपड़ा बनता जाता है और लपेटता रहता है, इसलिए इसको क्लॉथ बीम नाम दिया गया है। क्योंकि जो भी कपड़ा तैयार होता है वो अपने आप रोलर पे लपेटता रहता है, इसलिए इसको क्लॉथ बीम कहा गया है। दूसरा जो पार्ट है वो होता है वार्प बीम या ताने का बेलन। ताने का बेलन या वार्प बीम करघे के पीछे की ओर स्थित होता है और इसमें ताने के धागे को लंबाई के आधार पर पूरा लपेट लिया जाता है और उसको जो ताने के धागे होते हैं उनको कसकर और पास पास हटाकर लपेटे जाते हैं। जितने हमें वस्त्र की चौड़ाई रखनी होती है उस चौड़ाई के अनुसार ताने के धागे को लपेटा जाता है और फिर उसको गति दी जाती है। तो पहले हल्की गति दी जाती है, फिर थोड़ा तेज गति दी जाती है, फिर बीच में धागे को ढीला छोड़ दिया जाता है और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा वस्त्र न बन जाए। इसलिए इसको, क्योंकि इसमें ताना यूज़ करा जाता है, इसलिए इसको वार्प बीम कहा जाता है। थर्ड जो पार्ट है वो है हार्नेस। हार्नेस जो है वो करघे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये एक प्रकार का फ्रेम है जो कि बुनाई के दौरान काम किया जाता है। यह ताने के धागे को ऊपर और नीचे करता है। जैसे आपने कभी मेले वगैरह में देखे होंगे कि हाथ से वो धागे जो होता है ना, एक बेलनाकार एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कभी ऊपर करते कभी नीचे, लेकिन मशीनों में एक फ्रेम के समान होता है, उसमें ताने के धागे होते हैं और उसको कभी ऊपर किया जाता है कभी नीचे किया जाता है। और ऊपर नीचे की क्रिया जो होती है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक मशीन होती है तो वो क्रिया नियंत्रित रहती है। तो सिंपल जब भी हम कोई भी बुनाई करते हैं उसमें 2 हार्नेस यूज़ किए जाते हैं, इसका मतलब 2 फ्रेम यूज़ की जाती है। और इसके अलावा जैसा हमारा वस्त्र है उसके अनुसार हार्नेस कम और ज़्यादा हो सकता है। तो हार्नेस कपड़े को ऊपर और नीचे करके और फिर कपड़े की बुनाई करी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रहता है वो है शटल। शटल जो है, हम ये कहते हैं कि शटल एक प्रकार से, अगर आपने कभी टेटिंग की लेस बनाई हो तो एक शटल होती है। शटल एक चोंच के टाइप एक स्ट्रक्चर होता है और शटल पर बाने को लपेटा जाता है और शटल को बुनाई के दौरान ताने के बीच में से गुजारा जाता है। फिर पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, और इस प्रकार से लगातार पंक्ति बना के शटल को पहले दाएं से बाएं घुमाया जाता है, फिर बाएं से दाएं को, और इस प्रकार से वस्त्र को बुना जाता है। नेक्स्ट है कंघी या रीड। कंघी या रीड जो होती है वो धातु की बनी हुई एक रचना होती है जो कि हार्नेस के सामने लगी हुई रहती है और ये भी एक अत्यंत करघे का महत्वपूर्ण भाग है। और इसमें शटल के द्वारा जब एक पंक्ति बुन दी जाती है तो रीड जो होती है ना वो धागों को आगे खिसकाने का कार्य करती है। आगे खिसकाने से क्या होगा कि जो सारे धागे हैं वो पास पास में सट जाएंगे और धागे जो है पास में सटकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसको भी महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। रीड का अर्थ होता है कि जो भी शटल से जो धागे होते हैं उन धागों को पास में खिसकाने का कार्य जो है वो कंघी या रीड करती है। तो इस तरीके से ये लूम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे कि वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।